Good day, dear students. Today we will learn about the lesson Assured Monsoon Diary. Earlier we have already discussed in 3 lectures up to the diary entries of 12th August. Now we will start from the diary entry of August 31st. Lesson, as you know, lesson's name is Assured Monsoon Diary. This has been written by Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। लेसन का नाम असोर्ड मॉनसून डायरी है। 12 अगस्त तक की डायरी एंट्रीज हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 31 अगस्त, जो कि लास्ट डे ऑफ अगस्त है। अगस्त के महीने का लास्ट डे और लगभग अभी मॉनसून समाप्त होने वाला है। मॉनसून इज अबाउट टू एन एंड। अब लगभग मॉनसून समाप्त होने वाला है। 31 अगस्त की डायरी एंट्री है जो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। व्हाट ही सेज, इट इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द लस्ट मॉनसून ग्रीन ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक। अगस्त के महीने का अंतिम दिन है और अब मॉनसून की छठा, मॉनसून की हरियाली अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मतलब सब कुछ हरा भरा है, बिल्कुल इट इज ऑल ग्रीन एवरीवेयर। सारे के सारे खेत खलियान पहाड़ सब फूलों से और पौधों से भरे हुए हैं। हर जगह हरियाली और फूल दिखाई देते हैं। The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. कोबरा लिली, मैंने बताया था कोबरा लिली एक पौधे का नाम है जो पहाड़ों में पाया जाता है और ये कोबरे के आकार जैसा होता है और इसके अंदर से एक फन जैसा भी निकला होता है पर्पल कलर का, जो बिल्कुल कोबरा की शेप जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम है कोबरा लिली। और अब कोबरा लिली की जो बीज हैं वो लाल होने लगे हैं और ये लाल होते हुए बीज ये दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं, जता रहे हैं कि अब बारिश का अंत होने वाला है, अब मॉनसून का अंत होने वाला है। इन अ फ्यू डेज द फन्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो। और कुछ दिन के पश्चात फन जो है पत्ते होते हैं, गद्देदार पत्ते, फेदर लाइक लीव्स, वो भी पीले पड़ जाएंगे। और बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म। लेकिन अभी वो पत्ते बिल्कुल फर्म है, सख्त है, मजबूत हैं, ग्रीन एंड अपराइट, बिल्कुल हरे भरे हैं और बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। मतलब वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर वेरी लाइवली, दे हैव स्ट्रेंथ अप टू नाउ। ग्राउंड ऑर्चिड पौधे का नाम है। मॉव लेडी स्लीपर, पीले बैंगनी कलर के लेडी स्लीपर, ये भी पौधे का नाम है। लेडी स्लीपर इज ऑल्सो प्लांट्स नेम, लेडी स्लीपर। और दूसरा नाम आपका आया है ग्राउंड ऑर्चिड। और तीसरा नाम इसने दिया है वाइल्ड एरियाज ऑर्चिड्स, व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स। लेडी स्लीपर, ग्राउंड ऑर्चिड्स, व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स, ये सब लैंडू एक जगह है मसूरी में जहां रस्किन बॉन्ड रहता है। ये सारे के सारे पौधे और पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले, ये एक छटा बिखेर रहे हैं, एक छटा दिखा रहे हैं, फैशन की तरह एक छटा दिखा रहे हैं लैंडूर के घास वाली ढलानों के ऊपर। लैंडूर की घास वाली ढलानों पर लेडी स्लीपर, ग्राउंड ऑर्चिड, व्हाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड, ये सब एक फैशन का प्रदर्शन कर रहे हैं, फैशन की छटा बिखेर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं खिले हुए पौधे और फूल। वाइल्ड डेलिया रेड, येलो एंड मैजेंटा। डेलियाज कैसे हैं? जंगली डेलिया जो लाल कलर के हैं, येलो कलर के हैं, मैजेंटा कलर के हैं। ये अपना निकल रहे हैं, रियर देयर हेड्स
निकल रहे हैं। कहां से? सर्विक्स। सर्विक्स मींस क्रीक्स, सर्विक्स मींस क्रीक्स। चट्टानों की दरारों से, चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, दरारों से क्या निकल रहे हैं? जंगली डहलियां निकल रहे हैं, जो लाल कलर के हैं, मैजेंटा कलर के हैं, येलो कलर के हैं। Where they have taken hold. Snakes included, सांप और दूसरे रेंगने वाले जंतु। Flooded out of their holes, सब के सब बाहर निकल के आ गए अपने बिलों से। क्यों आ गए? क्योंकि बिलों में पानी भर गया। एंड बरोज, बरोज भी वही बिलों, बिल छुपने की जगह जहाँ पर ये रेप्टाइल्स, जहाँ पर ये रेंगने वाले जंतु रहते हैं, वहां से निकल के आ गए क्योंकि वो सब पानी से भर गया है। That's why they have come आउट। और इन्होंने कहा शेल्टर ले लिया, यहाँ कहाँ ठिकाना बना लिया? अपना ठिकाना, अपना आश्रय बना लिया है। छतों को, एटिक्स, अटारियों को और गोडाउन्स को अपना आश्रय स्थल बना लिया है। वहां पर ये आकर रहने लग गए हैं। अस्यू वीक ऑफ साइट, आई साइट, एक छछुंदर जिसकी आंखें कमजोर है, जिसकी आंखों की रोशनी कमजोर है। ब्लेंडर्स अबाउट द रूम्स, वह गलती से कमरों में घुस जाता है, कमरों में घूमता है। मस्ट टू बी अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और जब ये कमरों में घुस जाता है तो बच्चे इसके साथ मजाक करते हैं। बच्चों के मजाक के लिए, आनंद के लिए बहुत है। एक छछुंदर कमरों में घुस गया है गलती से और उसके साथ वो खेलते हैं। डोंट किल इट, एडमोनिशेस द ग्रैंडमदर, छछुंदर सा लकी दे ब्रिंग मनी। उनकी दादी जी डांटती हो, कहती मारना मत इसको। उनकी दादी जी कहती इसको मारना मत। छछुंदर बहुत लकी होते हैं, छछुंदर बहुत भाग्यशाली होते हैं। घर में आना छछुंदरों का बहुत शुभ होता है और ये पैसे लेकर आते हैं। जब छछुंदर आते हैं तो मानो पैसे आएंगे, लक्ष्मी आएगी, ऐसा मानना है। एंड शो एनफ, और रस्किन बोर्ड भी कह रहा हाँ ऐसा है भी। रस्किन बोर्ड भी क्या कह रहा हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है कि छछुंदरों का आना पैसा आने जैसा है। छछुंदरों के आने से पैसा आता है, इट ब्रिंग्स मनी। और क्या हुआ इसके साथ? रिसीव चेक इन द मेल, मुझे भी मेल में एक चेक मिला। छछुंदर जब आए मॉनसून के दौरान, लिखा है 31 अगस्त को मुझे क्या मिला? एक मेल के द्वारा, डाक के द्वारा मुझे एक चेक मिला। नॉट अ वेरी लार्ज वन, यद्यपि ये बहुत बड़ा चेक नहीं था, ये अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, छोटे अमाउंट का चेक था। बट वेलकम ऑल द सेम, लेकिन पैसा तो पैसा ही होता है, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, तो थोड़ा है तो भी वेलकम है, उसका भी स्वागत है। अब आपकी 31 अगस्त की डायरी एंट्री समाप्त। अब है आपकी डायरी एंट्री ऑफ 26 जनवरी की डायरी एंट्री है। 26 जनवरी को ओके। अब क्या लिखता है? ये सर्दी का मौसम है, ये विंटर का मौसम है। और जैसा कि आपको बताया मैंने, मसूरी में बारिश साल भर होती रहती है। वाटर विंटर रेन इन द हिल्स, पहाड़ियों में बारिश सर्दियों की, पहाड़ियों में सर्दियों की बारिश। इन द हश साइलेंस ऑफ द हाउस, हश का मतलब होता है क्वाइट, बिकॉज नोबडी इज टॉकिंग। प्लेस के बारे में बात करें तो क्या होता है? क्वाइट, बिकॉज नोबडी इज टॉकिंग। ऐसी जगह जहां पर कोई बातचीत नहीं कर रहा, बिल्कुल शांत जगह है, बिकॉज नोबडी इज टॉकिंग। इन द हश साइलेंस ऑफ हाउस, घर के अंदर कोई भी बातचीत नहीं कर रहा, किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए वहां पर बिल्कुल चुप्पी है, बिल्कुल खामोशी है। व्हेन आई एम क्वाइट अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला हूं, नितांत अकेला हूं, कोई नहीं है मेरे साथ, और घर बिल्कुल खामोश है क्योंकि कोई बात करने वाला नहीं आया मालूम। एंड माई फ्रेंड हु वॉज हियर हैज गॉन, और मेरा मित्र, जो एक मेरा मित्र था मेरे घर में मेरे साथ रह रहा था, वो अब जा चुका था, अब वो यहाँ नहीं था। इट इज वेरी लोनली, वेरी क्वाइट, बिल्कुल एकाकीपन है, बिल्कुल अकेलापन है, बिल्कुल शांत है, खामोश है। एंड एज आई सिट इन लिक्विड साइलेंस, और मैं बिल्कुल लिक्विड साइलेंस में बैठा हुआ हूँ। लिक्विड साइलेंस, लिक्विड मीन्स दर, मीन्स बारिश हो रही है, बारिश वाली खामोशी के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। अ साइलेंस विद इन, और मेरे अंदर भी, मैं बिल्कुल अंदर से भी खामोश हूँ, अंदर भी बिल्कुल चुप हूँ, अंदर से भी किसी प्रकार की कोई विचारों का आवागमन नहीं हो रहा है। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन,
बिल्कुल मेरे चारों तरफ मैं घिरा हुआ हूँ रेन की आवाज़ों से, रिदम ऑफ रेन की टपक टपक की आवाज़ों से मैं बिल्कुल घिरा हुआ हूँ। एंड स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, और धीरे धीरे बारिश की बूंदें पत्तों पर गिर रही हैं और रूफ छत के ऊपर गिर रही है। ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डहलियाज, और भीगे हुए डहलिया के ऊपर ये डम डम की जैसे ड्रम बजता है, जैसे ढोलक बजता है, उसके बजने जैसी आवाज़ कर रही है। एंड विंडो पेन्स, और खिड़कियों के शीशों के ऊपर भी गिरती हुई ये ड्रम के बजने जैसी आवाज़ कर रही है। वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन डार्क एयर्स, और जबकि बाहर ये सब चीज़ें नज़ारा है, बारिश गिर रही है डहलिया के ऊपर, खिड़की के शीशों के ऊपर, लेकिन घर के अंदर के माहौल को धुंध ने बड़े ही अंधकार रूपी सनह से ढक रखा है। बाहर ये नज़ारा है कि विंडो पेन के ऊपर बारिश गिर रही है, डहलियाज के ऊपर बारिश गिर रही है, लेमन के ऊपर गिर रही है, पत्तों पर गिर रही है, छत पर गिर रही है, लेकिन अंदर, घर के अंदर, ऑल द हाउस इन डार्क एयर्स व्हाइल द मिस्ट होल्ड्स, जबकि घर को सारे को किसने अंधकार रूपी सनह से, अंधकार रूपी प्रेम से पूरा ढांप रखा है घर को। एज आई पोज नियर ए विंडो, और जैसे ही मैं एक विंडो के पास रुकता हूँ, एक खिड़की के पास रुकता हूँ, द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है। एंड स्टार्ट्स अगेन, और रुक करके बारिश फिर शुरू हो जाती है। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन, और अब सर्दियों के अंदर, क्योंकि पतझड़ का मौसम आने वाला है, तो अब पत्ते ज़्यादा हरे नहीं है, पत्तों का रंग हरा नहीं है, बट ग्रे, अब वो कैसे कलर के पड़ गए हैं, स्लेटी कलर के पड़ गए हैं। मीनेस में भी देर नोटनेस, और मीनेस का मतलब है थ्रेटन, और ये मुझे उनके एकाकीपन को देखकर मुझे डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है, आई फील थ्रेटन, कि ये बहुत ज़्यादा एकाकी हो गए ये पत्ते, अब ये हरे नहीं रहे हैं पेड़, और अब ये स्लेटी कलर के पड़ गए हैं, ग्रे कलर के पड़ गए हैं। और इसके बाद ये आपकी जनवरी 26 की है, इसके बाद आपका है मार्च 23 डायरी एंट्री है, मार्च 23। इसमें क्या लिखा, लेट मार्च एंड ऑफ विंटर, 23 मार्च एंड ऑफ, लेट मार्च का दिन होता है, बाद के दिन होते हैं, महीने के अंत के दिन है 23 मार्च का दिन, एंड ऑफ विंटर, और अब सर्दियों का अंत हो जाता है मार्च के महीने में, फैब में हो जाता है, वहाँ थोड़ा ज़्यादा पड़ता है उत्तराखंड की तरफ, तो वहाँ मार्च के महीने में 23 मार्च लगभग अंत होने वाला है, एंड ऑफ विंटर। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव सीन स्क्वेटी और मसूरी, स्क्वेटी मीन्स गिरना आना बादलों का, सबसे काले बादल जो मैंने मसूरी के ऊपर देखे थे। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स, और ये सबसे काले वाले बादल जो मसूरी के ऊपर घिरे हुए थे जो मैंने देखे 23 मार्च को, और उसी दिन क्या हुआ, एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स, और फिर मार्बल क्या होता है, कंचा, कंचा जो खेलने वाला होता है, कांच के कंचे जिसे बच्चे खेलते हैं, उसके जैसे हेल्स, ओले गिरने शुरू हुए, और हाफ एन आवर, आधे घंटे तक ये कंचे जैसे ओले गिरते रहे, कंचे के आकार के ओले गिरते रहे। नथिंग लाइक ए स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और ओलावृष्टि से ज़्यादा अच्छा कोई साधन नहीं हो सकता है बादलों को साफ करने का, आसमान को साफ करने का, ओलों से बढ़िया कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता है, ओले ही आसमान को बिल्कुल साफ कर सकते हैं। इवन एज आई राइट, यहाँ तक कि मैं जब लिख रहा हूँ, आई सी ये रेनबो फॉर्मिंग, और मेरे सामने क्या बन रहा है, एक रेनबो बन रहा है, एक इंद्रधनुष बन रहा है, और मैं एक इंद्रधनुष को देख पा रहा हूँ। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने जस्ट आई गिव यू question is write the diary entry of, write the diary entry of
26th January in your own words. अपने शब्दों में 26 जनवरी की डायरी एंट्री को आपने लिखना है. सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन. नाउ वी विल डिस्कस द वर्कशीट्स ahead in the next lectures. Okay.